तो दोस्तों ये है माइनक्राफ्ट बट चेस्ट 4 ओपी। तो इस मोड में चेस्ट नेचुरली जनरेटेड चेस्ट में बहुत ओपी ओपी लूट होते हैं। तो यहाँ पर मैं स्पॉन हो चुका हूँ और मेरा गोल था एंडर ड्रैगन को मारना। तो मैंने इस विलेज के साइड में स्पॉन हुआ था, तो मुझे चेस्ट चाहिए था, पर मैंने यहाँ से एक बेड उठाई ताकि मुझे नाइट स्किप करने में काम आए। तो यहाँ पर चेस्ट यहाँ पर था, तो इस चेस्ट में मुझे लूट मिली। तो मुझे ओपी लूट मिली थी, जो आर्मर्स थे बहुत ओपी 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 इंचेंटेड आर्मर थे। तो यहाँ से मैंने सिर्फ डायमंड का आर्मर भी लिया, डायमंड का पिकेक्स लिया और सारे जो भी ज़रूरी सामान थी वो ले लिए। फिर मैंने इंचेंट चेक की उनमें क्या क्या इंचेंट है, ताकि मुझे आगे काम आ सके। तो मैंने यहाँ पर सारे की इंचेंट चेक करी और अच्छे वाले इंचेंट वाले पहन लिए और जो भी बेकार का था वो मैंने रख दिया। फिर मुझे वहाँ पर कुछ हेवल दिखे, जो मैंने सोचा कि फूड के लिए ये बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैंने सारे हेवल कलेक्ट कर लिए और यहाँ से थोड़े ट्री भी कलेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे क्राफ्टिंग टेबल भी चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने पूरा ट्री कट कर लिया, तो क्योंकि मुझे क्राफ्टिंग टेबल और कुछ ज़रूरी रिसोर्सेस भी चाहिए था। फिर मैंने यहाँ पर आयरन गोलम भी था, मैंने सोचा अभी मार लेते हैं, पर अभी इसे क्यों मारना। मैं थोड़े यहाँ पर कोल कलेक्ट करने आ गया, क्योंकि बाद में मुझे टॉर्चेस वगैरह के लिए चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो यहाँ पर कुछ स्टोन माइन के लिए हो सकता है कि काम आए मेरे। तो यहाँ पर मैंने एक और चेस्ट देखा, मैंने चेस्ट पर चेस्ट लुक देखते गया, वहाँ पर मुझे बहुत ही ओपी ओपी लूट्स मिल रहे थे, पर मैंने बस काम का ही कुछ लिया। मुझे फुल डायमंड आर्मर फुल डायमंड गियर मिल चुके थे, पर कुछ काम के थे कुछ ना काम के थे और कुछ नहीं मिल रहा था। फिर मैंने गोलम को भी टपका दिया, क्या था बहुत छोटा गोलम था। फिर उसने मुझे 5 आयरन इंगट दिए और यहाँ पर मैंने सारे चेस्ट लूटे और बहुत सारे ओपी ओपी लूट्स थे इसमें। फिर मैंने सारे आर्मर्स के इंचेंट टूल्स के इंचेंट्स चेक करके उसे पिक किए, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे। मैंने काफ़ी सारे ओपी वाले इंचेंट्स वाले मैंने ले लिए थे। तो यहाँ पर बहुत सारे लेजेंडरी ओपी थे। तो यहाँ पर मैंने वाटर बकेट बना के पानी भर के सारा खाना रिसोर्सेस कलेक्ट करके मुझे एक लावा पुल की तलाश थी, ताकि मुझे सब कुछ तो मिल चुका, बस मुझे चाहिए था नेदर, क्योंकि नेदर से ही मैं एंडरमैन और ब्लेजिस को मार सकता था। फिर मेरा पहला दिन बीत गया, तो मैंने कुछ खाना भी बना लिए थे, सारे आर्मर्स और टूल्स थे। तो मैं डेजर्ट की तरफ साइड में ही डेजर्ट की तरफ एक्सप्लोर करने चला गया और यहाँ पर एक और विलेज मिल गई, जहाँ पर काफ़ी सारे एवल थे। पर मैंने सोचा मुझे एवल की कोई कमी नहीं है अभी, तो इसलिए मैंने इस विलेज को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए था। तो मैं आगे बढ़ता ही गया, आगे बहुत बढ़ता ही गया, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता गया। फिर मुझे एक और सवाना विलेज रेंडर हुआ था, तो मैं उस सवाना विलेज के पास आ गया, कुछ काम का लूट मिलता है कि नहीं। यहाँ पर एक चेस्ट था, इसमें भी उतना ही अच्छा ही लूट था और मैंने उसके अपने टूल्स और चेस्ट के टूल्स को इंचेंट कंपैरिजन की, पर मेरे बेटर थे, इसलिए मैं यहाँ से चला गया। फिर मुझे एक लावा का पिट मिल चुका था, फिर बहुत छोटा था वो लावा का पिट, मुझे लग रहा था कि ये बस काम के ही ऑब्सीडियन है। तो मैं यहाँ पर सारे ऑब्सीडियन माइन किए, बस 10 ही ऑब्सीडियन मिले और मैंने सोचा ये मेरे लिए इनफ है। पर मेरे पास एक आयरन इंगट तो था, पर फ्लिंट नहीं थी। तो मैं फ्लिंट ढूंढने के लिए पास के उसमें आया था और मुझे एक फ्लिंट एंड स्टील भी बना लिया मैंने। फिर मैंने एक नेदर पोर्टल बना के उससे स्टार्ट कर दिया। अब वक्त था नेदर में जाके कुछ ब्लेजेस को मारने का। फिर मैं नेदर में मैं ठीक ठाक बायोम में ही स्पॉन हो गया था, तो मुझे बस चाहिए था नेदर फोर्ट्रेस। तो फाइनली कुछ ढूंढा ढाड़ी के बाद मुझे नेदर फोर्ट्रेस मिल चुका था और मैंने कुछ ब्लॉक कलेक्ट किया और उस नेदर फोर्ट्रेस में जाके ब्लेज स्पॉनर ढूंढना शुरू कर दिया। और यहाँ पर एक विदर स्केलेटन मेरा रास्ता रोक कर रखा था, तो मुझे उससे टपकाना पड़ा। तो फाइनली मुझे काफ़ी दूर नेदर फोर्ट्रेस में ढूंढने के बाद मुझे एक ब्लेज स्पॉनर मिल चुका है और इस ब्लेजेस को मैंने धमाधम टपकाना शुरू किया। जो भी स्पॉन होता था मैं उसे टपकाता गया था, एक वॉल लगा के, ताकि वो बाहर भी नहीं जा सके और मुझसे अच्छी तरह से हमला भी नहीं कर पा सकते थे। तो मैंने फुल प्रोटेक्शन के साथ सारे ब्लेजेस को मारने लगे और पता नहीं ये स्केलेटन कहाँ से आ गया। और यहाँ पर मैंने ढेर सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट किए, लगभग 8 एंड जितने हो सकते उतने मैंने सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट किया, कि मैंने सोचा कि छोड़ेंगे नहीं। और मैं वापस आ गया अपने नेदर पोर्टल में और यहाँ से मुझे जाना था अपने घर। और मैं घर आ गया तो यहाँ पर सनराइज हो रखा था, तो मुझे सब कुछ रिसोर्सेस वगैरह चाहिए था, वो मुझे मिल चुका था। तो मैंने सोचा कि नीचे चलते भाई, नीचे चल के हम लोग थोड़ा विलेज की तरफ जाएंगे
और मैं यहाँ पर विलेज में भी आ चुका था और मुझे चाहिए था बहुत सारे एरोज वगैरह वगैरह एंड सब कुछ। तो यहाँ पर मैंने फ्लेचिंग टेबल को रख दिया जो ग्रेवल कलेक्ट करके, और यहाँ पर एक विलेजर फ्लेचर बनने की मैंने इंतज़ार किया, और यहाँ पर एक विलेजर फाइनल फ्लेचर बन चुका था और मुझे चाहिए थे एमरल्ड, और मैंने किसी भी चेस्ट से एमरल्ड नहीं उठाए थे। तो मैंने एक विलेज लूटा और यहाँ पर एक चेस्ट था जहाँ पर ढेर सारे डायमंड और थोड़े बहुत एमरल्ड थे। मैंने सोचा इसके लिए इतने के लिए काफ़ी है, और भाई साहब डायमंड तो भाई मिल ही रहे थे। फिर मैंने सारे इंचेंट चेक किए थे कि टूल्स एंड आर्मर्स में कौन से इंचेंट है, ताकि हो सकता है कि वो मेरे से अच्छा है। तो यहाँ पर विलेज तो मुझे मिल रहे थे और ओपी लूट्स भी मिल रही थी, पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं मिल रहे थे। वो है कुछ बो और एरो भी चाहिए था मुझे एंडर ड्रैगन के एंड क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने में। तो यहाँ पर अपनी टूल्स और वगैरह वगैरह की इंचेंट चेक की, और फाइनली मुझे एक डायमंड का हेलमेट मिल चुका था जहाँ पर प्रोटेक्शन 4 था, और मेरे वाला डायमंड के हेलमेट पे मैंने खुद बनाया था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा वो उससे अच्छा है और मैंने वो पिक कर लिया। तो यहाँ पर काफ़ी बेकार जो सामान जो है वो मैंने फेंक दिया, और फ्लेचर से मुझे ट्रेडिंग करनी थी। फाइनली फ्लेचिंग टेबल पे एक फ्लेचर आ चुका था, फिर मैंने उससे ट्रेडिंग की, और उसने एमरल्ड के बदले में ढेर सारे एरो देते थे, और यहाँ पर उसने एक बो भी दिया था। क्यों ना मैं सोचूं उससे एक बो भी ले लेते हैं, क्या जा रहा है। तो उसने एरो दिया बंद करनी, और एक बो से मेरा काम हो जाएगा। वैसे वो क्या चलाना है मुझे। तो यहाँ पर मैंने सारा काम धंधा कर लिया है। अब मुझे बस चाहिए था कुछ बो और एरो, मैंने सब कुछ इन्वेंटरी में थी। अब बस मुझे चाहिए था एंडर आई, मतलब एंडरपल। तो मुझे एंडरमैन को मारने के लिए नेदर में जाना था, क्योंकि नेदर में थोड़े बहुत दूर मैंने एक वार्प फॉरेस्ट देखा था। फिर मैंने वहाँ पर बहुत सारे एंडरमैन को मारना शुरू कर दिया कि उन लोगों ने मुझे ढेर सारे एंडरपल दिया। फिर मैंने ब्लेज पाउडर से कंबाइन करने के लिए हो जाएगा आई ऑफ एंडर के लिए। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारे एंडरमैन को भी मार दिया था, थोड़े नहीं बहुत सारे मार दिए थे। कोई दे रहे थे कोई नहीं दे रहे थे, और मैं ढेर सारे एंडरपल कलेक्ट करके वापस अपनी पोर्टल की तरफ आ चुका था, और फाइनली मैं अपनी जगह पे आ चुका था। फिर मैं थोड़े दूर स्पॉन हो चुका था अपनी ओरिजिनल वाले पोर्टल से, जहाँ मैंने पहले बनाया था वहाँ मैंने नहीं दिखा। फिर यहाँ पर थोड़ी नाइट हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाऊँ। तो यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, और पीछे से मेरे क्रीपर आ रहा था। क्यों ना अपने सोड को दूसरी बार इसे पे इस्तेमाल कर लूँ। पहली बार तो मैंने आयरन गोलम पे स्पॉन किया था, फिर ब्लेजेस वगैरह वगैरह हर कोई पे इस्तेमाल किया था। फिर मुझे चाहिए था वो विलेज, और कुछ खाना कलेक्ट किया मैंने, क्योंकि करते करते मेरा सारा फूड भी ख़त्म हो चुका था। तो मैंने क्राफ्टिंग टेबल प्लेस किया और फूड बनाना शुरू कर दिया। हेवल के मैंने ब्रेड बनाया, और हेवल के मैंने व्हीट बनाया, फिर ब्रेड बनाया, जो कि मुझे बहुत चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से जितना हो सके उतना फूड बना लिया था, और मेरे पास अब बस चाहिए था मुझे बनाना था ब्लेज पाउडर। और मैंने सोचा कि मेरे पास कोई टेम्प्रोरी ब्लॉक नहीं है, ऐसे नॉर्मल ब्लॉक्स जो होते हैं, इसलिए मेरे पास बहुत सारे डायमंड्स हैं जो कि फालतू के थे, इसलिए मैंने ब्लॉक ऑफ डायमंड बनाने की सोचा। तो मैंने सारे के ब्लेज पाउडर बना लिया, और सारे एंडर पल को आई ऑफ एंडर में कन्वर्ट कर लिया, और बच्चे कुछ दो भी मुझे ज़्यादा फालतू लगे, इसलिए मैंने उससे भी कन्वर्ट कर दिया। टोटल मेरे पास 18 हो चुके थे। फिर मैंने आई ऑफ एंडर को फेंका, और वो अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड की डायरेक्शन बताना शुरू कर दिए। पेड़ के ऊपर वो अटका था, मैंने सोचा एक भी कीमती है, तो मैंने उसे उठा के फटाफट से चल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। तो मैं फटाफट से तेज़ी से भागते हुए जा रहा था। तो मुझे बस स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए था ताकि मैं एंड उसको खुल सकूँ। फिर मुझे काफ़ी दूर एक और सवाना विलेज मिल चुका था, और यहाँ पर फिर से मैंने आई ऑफ एंडर को फेंका, वो घर के छत में जाके फूट गया। तो मुझे थोड़ा वो कीमती लगा था, पर कोई छोड़ो। तो यहाँ पर मैं फटाफट से स्ट्रॉन्ग फेंकता हूँ, तो वो उल्टी डायरेक्शन में चला गया। मैंने सोचा मैं बहुत ही करीब हूँ, मेरा लक मेरे साथ है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ही पास होना चाहिए था, क्योंकि जब मैं थोड़ी दूर आया था तो उसने गलत डायरेक्शन बताया। तो मैं फटाफट से चल के फिर से एक आई ऑफ एंडर फेंका, फिर वो उधर की तरफ ही लोकेट किया। तो मुझे लग रहा था कि यही आसपास कहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो मैंने उस विलेज के पास थोड़ा आके फिर से फेंका, तो फिर से वो उधर की तरफ ही डायरेक्शन लगा। फिर मुझे शक हो रहा था कि इस विलेज में तो स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ से मैं अभी गुजरा था, और किसी एक घर में आई ऑफ एंडर जाके फूट चुका था। तो मुझे यहाँ पर चेक करना था कि कहाँ सच में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर फेंका, और सच में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आई ऑफ एंडर नीचे जा रही थी, तो यहाँ पर मैंने मार्क लगाया कि कहाँ जाना है। फिर नाइट हो रही थी, तो मैंने बेड नीचे रखा, फिर
अपनी तीसरी बार सोने की तैयारी की ओवरवर्ल्ड में। अब मैं एंडर ड्रैगन से लड़ने जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं मरूंगा या फिर नहीं। फिर मेरे साइड के घर में चेस्ट मिला और काफ़ी सारा डायमंड भी मिले। फिर मैंने सारे के इंचेंट चेक किया क्योंकि अभी मैं एंडर ड्रैगन से लड़ने जा रहा हूँ और बेकार इंचेंट से एंडर ड्रैगन मुझे चुटकी भर में मार सकता था। तो मैंने सारी तैयारी की, तो मैंने मेरे ही अच्छे तो मेरे उसी वाले बेड पे सो गया और अपना बेड उठा के वहाँ से चला गया। मैंने अपना बेड उठाया, फिर यहाँ से नीचे नीचे डिग करना शुरू किया ताकि मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिले। और स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलना भी काफ़ी नहीं, मुझे पोर्टल फ्रेम चाहिए था क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड में पोर्टल फ्रेम बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। तो फाइनली मैं नीचे नीचे डिग करते करते मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था। फिर मैंने जो कुछ कोल्स माइन किया था उसके मुझे टॉर्चेस बनाए थे और मैंने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया और ढेर सारे स्टिक्स बना दिए जो कि बहुत फालतू थे। और मैंने यहाँ पर फटाफट से टॉर्चेस बनाई और टॉर्चेस और फ्लिंट एंड स्टील का इस्तेमाल करके लाइट अप किया पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड को। फिर मुझे बस चाहिए था पोर्टल फ्रेम और कहीं भी पोर्टल फ्रेम मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मेरे ख्याल से वो थोड़ा दूर है और ढूंढा ढांडी करने पे हमें मिल जाएगा क्योंकि पोर्टल फ्रेम का खेलना कोई बच्चों का काम नहीं है। तो मुझे फटाफट से जाना होगा। तो इस झरने में मुझे कुछ शक लग रही थी, तो फाइनली मुझे पोर्टल फ्रेम मिल चुका था बहुत ज़्यादा ढूंढा ढांडी करने के बाद। फिर मैंने आते ही सिल्वर फिश स्पॉनर को तोड़ दिया था। फिर मुझे चाहिए था आई ऑफ एंडर ताकि मैं इस पोर्टल फ्रेम को एक्टिवेट कर सकती हूँ। पर उससे पहले मैंने सारे डायमंड के ब्लॉक ऑफ डायमंड बना लिए जो कि बहुत ज़रूरी थी और टेम्प्रोरी ब्लॉक को नीचे रखा। फिर सारी इन्वेंटरी को मैनेज किया मैंने ताकि मुझे जो जो भी चीज़ चाहिए वो मैं यहाँ पर ले सकूँ। एक बार ध्यान से पूरा इन्वेंटरी रीचेक करने के बाद मैं तैयार था। फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ा कबल स्टोन से ही और फिर आई ऑफ एंडर को नीचे रख के पोर्टल को एक्टिवेट किया क्योंकि अब मुझे एंडर ड्रैगन को हराना था। किसी भी कीमत पे मुझे एंडर ड्रैगन को हराना था और एंडर ड्रैगन को हराना कोई बच्चों की खेल नहीं है। तो पोर्टल एक्टिवेट हो चुका था। मैंने बो को नीचे रखा और आई ऑफ एंडर को ऊपर रखा जो कि कोई काम नहीं था अब। तो मैंने पोर्टल में डाइव लगा दी। अब मैं स्पॉन हो चुका था इस वाली जगह पे। जहाँ से पहुँचना वहाँ पर एंडर ड्रैगन की जगह पर पहुँचना बहुत दूर था और मैंने 2 एंडर पल के भी आई ऑफ एंडर बना लिए थे। तो मेरे पास ब्लॉक्स के बिल्कुल भी कमी थे। तो मैं कॉबल स्टोन लगाते लगाते एक छोटे से टापू पर आ गया। फिर वहाँ से ढेर सारे एंड स्टोन माइन करना मैंने शुरू कर दिया। तो एंडर ड्रैगन मेरा इंतज़ार कर रहा था कि कब आके मैंने मार गया। तो मैंने ढेर सारे एंड स्टोन कलेक्ट किया, थोड़े नहीं ढेर सारे, क्योंकि एंडर ड्रैगन की पिलर्स पे चढ़ने के लिए भी ढेर सारे चाहिए थे। और मैंने ढेर सारे कलेक्ट करने के बाद एंडर ड्रैगन की तरफ आ लिया। पर एंडर ड्रैगन की तरफ आते ही एंडरमैन मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। फिर मैंने एक टावर की तरफ छलांग लगाई, थोड़ी खाना खा लिया। फिर मुझे बस एंड क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना था और एंडर ड्रैगन को मारना था। तो मैंने पहली क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मुझे बहुत खुश महसूस हो गया और मेरे साइड से ही ड्रैगन ब्रेथ गुजरी हुई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता। मैंने कोशिश किया कि यहाँ से बो से कुछ मार पाऊँ पर मार नहीं पाया मैं, इसलिए सबसे बड़े वाले टावर पे मैं चढ़ गया। फिर यहाँ से मैं आराम से सबको मार पाता। फिर सेफ्टी क्राउच करके मैंने सारे क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया। थोड़ा मेरा कच्चा निशाना था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम गई, पर मैं इतना भी नूब नहीं था कि मैं एक भी एंड क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर ना पाऊँ। थोड़े बहुत दूर के मैं डिस्ट्रॉय कर नहीं पाया और मैं इतना भी नूब नहीं था कि मैं एक को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊँ। एंडर ड्रैगन बहुत ही गुस्सा हो रहा था। फिर मुझे वो कैसे भी करके अटैक करना चाह रहा था क्योंकि मैं सबसे ऊंचे वाले पिलर्स में था, इसलिए वो चाहकर भी मुझसे अटैक नहीं कर पाया था। तो मैंने बहुत कोशिश की दूर वाले क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने की, तो मैंने सोचा नहीं होगा, यहाँ से मुझे वहीं जाके मारना पड़ेगा क्योंकि वो सब केज में थे। तो मैंने वहाँ पर जाके सारे क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की क्योंकि एंडर ड्रैगन मुझे डिस्ट्रॉय करने ही नहीं दे रहा था। तो मैंने बहुत सारे कोशिश मेहनत करके सारे एंड क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वक्त था एंडर ड्रैगन को मारना। तो यहाँ पर एंडर ड्रैगन उड़ रहा था तो मेरा बो इतना स्लो था कि एंडर ड्रैगन को लग ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा मुझे नीचे ही जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फटाफट से नीचे चला गया और एंडर ड्रैगन को आने की इंतजार करी। पर ये एंडरमैन मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। मैं एंडर ड्रैगन को मार रहा था और एंडरमैन मुझे मार रहे थे। मुझे डर था कि कहीं मैं मर ना जाऊँ क्योंकि मेरे पास डायमंड में इतने अच्छे प्रोटेक्शन थे कि एंडरमैन मुझे कुछ नहीं कर पाया। फिर करते करते मैंने एंडर ड्रैगन की लो HP कर दी और बस फाइनल हिट।
मैंने एंड स्टोन की मदद से साइड में बैरियर बना लिया ताकि एंडरमैन मेरी आंखों से एंडरमैन खिलस ना जाए और एंडरमैन मुझे मार ना दे। तो मैंने फाइनली एंडर ड्रैगन को हरा लिया था। ये सुनहरा मौका कहाँ मिलता है? तो वहाँ पर ढेर सारे के मेहनत के बाद मैंने माइनक्राफ्ट को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर पसंद आया तो ये पोएम पूरा देखना। ठीक है दोस्तों।